आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बैठ के इसलिए बोलना पड़ रहा है, मेरे हड्डी में चोट है। डॉक्टर ने कहा था कि आप बेड रेस्ट कीजिए कम से कम 3 हफ्ते। हमने डॉक्टर साहब को बोला बेड रेस्ट अब तेजस्वी तभी करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट ना करा दे। मोदी जी भाजपा के लोगों का जो हिडन एजेंडा है, देश के संविधान को खत्म करना, लोकतंत्र को खत्म करना, तो इस अवस्था में तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी उस कुर्बानी को हम लोग देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को धोखा देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी कई बार 13-14 बार बिहार आ चुके, कई रैलियां कर चुके, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते, महंगाई का म नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता नफरत के झांसे में, झूठ के प्रचंड में फंसने वाली नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री से जानना चाह रही है कि 10 साल राज किया, बिहार को आपने क्या दिया। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी ने बख्तियारपुर के लिए कोई काम किया हो तो आप एक काम बता दो जो बख्तियारपुर के लिए किया हो। केवल झूठ बोला कि नहीं बोला? कोई नौकरी दी, महंगाई कम की, गरीबी कम की, कोई बढ़िया अस्पताल बनवाया, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाया, कोई काम बख्तियारपुर के लिए इन लोगों ने नहीं किया। इसलिए हम लोग काम की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार का लोग बैठ करके उनका भाषण नहीं सुनना चाहता, कोई भाषण नहीं सुनना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं, ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे, राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा, गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है। विश्व में अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ, अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गए अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, 2 बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री जी यहां आकर के झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ।
ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी अब विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी, आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी, ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली? चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। अलग अलग रास्ते थे। सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, यह ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर ऐसे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। यह पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी, अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है।
भाई और बहनों 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। भाई और बहनों साल का 1 लाख रुपया करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में हम डालने जा रहे हैं। खटाखट 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 अंदर। ये मीडिया वाले कहेंगे गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, और हम इनको जवाब देंगे, जब आप करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो उसे आप आदत बिगाड़ना क्यों नहीं कहते हो? जब गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, मनरेगा योजना में जाता है, भोजन के अधिकार में जाता है, प्रेस के लोग कहते हैं कि आदत बिगड़ रही है। ठीक है, अगर आपको लगता है आदत बिगड़ रही है, हम आदत बिगाड़ेंगे। 1 लाख रुपए की आदत हम बिगाड़ के दिखाएंगे। तो 1 लाख रुपए हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, कम से कम दाम अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए हिंदुस्तान के सारे किसानों को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकाल दिया, उसके बाद चाबी घुमाते हैं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। अब हम फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। जैसे ही हम चाबी घुमाएंगे वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, सच्चा मेड इन इंडिया हो जाएगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको नहीं दी। हमारा पहला काम ये 30 लाख नौकरियां आपके हवाले करने का होगा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।